बैक बुलेटिन में सबसे पहले आपको बताएंगे कि कराची में एक बार फिर बारिश का सिलसिला शुरू हो गया है। कहीं हल्की तो कहीं तेज बारिश जारी है। मुख्तलिफ इलाकों में यालाबारी भी हुई है। गुज़श्ता रोज आंधी और बारिश के बायस दीवारें और साइन बोर्ड गिरने समेत मुख्तलिफ हादसात में 19 अफराद जाँ बहक हो गए थे। आपको बताएं कि इस वक्त शहर की ताज़ा तरीन सूरत हाल क्या है। शाहनवाज अली कादरी हमारे साथ मौजूद हैं। शाहनवाज, बताइए कराची में बारिश की इस वक्त क्या सूरत हाल है और कौन कौन से इलाकों में सबसे ज़्यादा इस वक्त बारिश रिकॉर्ड की जा रही है? देखिए, बिल्कुल कराची में बारिश का राउंड 2 शुरू हो चुका है। गुज़श्ता रोज़ हमने देखा कि जब पहले राउंड में बारिश शुरू हुई तो उसके साथ तेज़ आंधी चली थी, लेकिन आज हमने देखा कि जब बारिश शुरू हुई है तो उसके साथ ज़ालाबारी हुई है। कस्टम हाउस की बात करें, टावर की बात करें, किमाड़ी की बात करें, फिशरी की बात करें तो यहाँ पर जो है ज़ालाबारी हुई है, जो की जानिब से फुटेजेस बनाकर जो है शेयर की गई हैं और फुटेजेस वो आप हमारी स्क्रीन पर भी देख रहे होंगे। अगर हम इसके अलावा दीगर इलाकों की बात करें तो हल्की और तेज़ बारिश शहर के मुख्तलिफ इलाकों में जारी है, जिसमें नुमाइश चौरंगी है, नॉर्थ नाज़ाबाद है, डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल के कुछ इलाके हैं, इसके अलावा डिस्ट्रिक्ट ईस्ट के कुछ इलाके हैं। ज़िला मलीर में भी जो है आपसे कुछ देर कब जो है तेज़ बारिश हुई थी, लेकिन इन बारिश का जो दौरानिया है वो 1 से 2 मिनट के दरमियान रहता है। और इस वक्त जो शहर में पानी की सूरत हाल है वो मामूल के मुताबिक है। इतना ज़्यादा कहीं पे पानी खड़ा नहीं हुआ है और शहरियों को परेशानी का सामना करना नहीं पड़ रहा, जिस तरह गुज़श्ता रोज़ करना पड़ा था कि जो सड़कें थी वो तालाब बन गई थी और मुख्तलिफ हादसात में 19 अफराद जाम बहक हुए थे और 70 से ज़ायद जो है शहरी ज़ख्मी हुए थे। तो महकमा मौसमियात की जानिब से भी आज बताया जा रहा है कि वक्फे से ये सिलसिला जारी रहेगा और 1 से 2 घंटे के दौरान जो है तेज़ बारिश की पेशगोई भी की गई है। तो शहरी एहतियात करें, घरों से सिलसिला इसी तरह जारी रहेगा। शाहनवाज हमारे साथ मौजूद थे, बहुत शुक्रिया आपका। कराची के बाद बलूचिस्तान का रुख करें तो बलूचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में मूसलाधार बारिश और यालाबारी का सिलसिला जारी है। लसबेला और मुज़फ़्फ़रात में नशेबी इलाके ज़ेरे आब आ गए। इमलाक को नुकसान, नदी नालों में तुग़यानी, साझोरा नदी का सैलाबी रैला इस्माइलानी गोच और कमाचा गोच के घरों में दाखिल हो चुका है। बेला शहर में भी बारिश का पानी दुकानों में दाखिल हो गया। शहरी अपनी मदद आपके तहत पानी निकालने में मसरूफ़ हैं, जबकि नशेबी इलाके ज़ेरे आब आ चुके हैं। बारिश शुरू होते ही बिजली की फराहमी भी मुअत्तल है, जिसके बायस मुतादिद इलाके अंधेरे में डूब गए। शहरियों को मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। बिल्कुल, दूसरी जानिब म्यूनिसिपल कमेटी बेला के दफ्तर में गाड़ियों के लिए बनाया गया शेड तेज हवाओं के बायस गिर गया है, जिससे वहां खड़ी गाड़ियों को शदीद नुकसान पहुंचा है। ईद के चांद की बात करें तो शवाल का चांद नजर नहीं आया। पाकिस्तान में ईद उल फित्र हफ्ता 21 मार्च को होगी। मरकजी रोयत हिलाल कमेटी का ऐलान। इस्लामाबाद में इजलास के बाद चेयरमैन रोयत हिलाल कमेटी मौलाना अब्दुल खबीर आजाद ने कहा, मुल्क के किसी हिस्से से चांद नजर आने की कोई मुसद्दका इत्तला नहीं मौसूल हुई। दीगर शहरों में जोनल कमेटियों के इजलास मुनक्किद हुए, ताहम कहीं से भी चांद नजर आने की कोई मुसद्दका इत्तला नहीं मिली। पाकिस्तान के किसी भी मकाम से माह शवाल मुकर्रम का चांद नजर आने की कोई मुसद्दिका शहादत मसूल नहीं हुई कि यकम शवाल मुकर्रम 1447 हिजरी 21 मार्च 2026 बरोज हफ्ता को होगी इंशाअल्लाह। सऊदी अरब और मुत्तहिदा अरब अमारात समेत खलीजी ममालिक में आज ईद उल फितर मनाई जाएगी। तुर्की, लेबनान, यमन, फ़लस्तीन और इराक में भी आज ईद होगी। कुवैत की ग्रैंड मस्जिद ने सिक्योरिटी खदशात के पेश नज़र ईद की नमाजें मुअत्तल कर दी हैं, जबकि भारत, बांग्लादेश, श्रीलंका, मलेशिया और इंडोनेशिया में चांद नज़र नहीं आया। इन ममालिक में ईद उल फितर 21 मार्च हफ्ते को होगी। ईद में एक दिन बाकी है। खवातीन की तैयारियां उरूज पर हैं। धड़ाधड़ खरीदारी हो रही है। बच्चा पार्टी भी शॉपिंग मिशन मुकम्मल करने में मगन है। सबको मनपसंद चीजों की तलाश है। बाजारों में गहमा गहमी उरूज पर है। सिंफ नाजुक मेकअप सामान के लिए भी हलकान है। ब्यूटी सैलॉन्स की अगर बात की जाए तो हाउसफुल है। हेयर डाई, फेशियल, हेयर स्टाइलिंग, मैनिक्योर और पैडिक्योर की डिमांड बढ़ती जा रही है। ईद बाजारों में मेहंदी स्टॉल्स ने भी खूब रौनक लगा रखी है। कहाँ क्या तैयारी चल रही है, क्या गहमा गहमी है, मुख्तलिफ शहरों में हमारे नुमाइंदगान मौजूद है। ईद की खुशियों का अहवाल वो हमें बताएंगे। सबसे पहले शहर कायद का रुख करेंगे। कराची से इकरा अवान हमें ज्वाइन करेंगी। इकरा बताएगा, ठीक है, इकरा से भी बात करते हैं, लेकिन वफाकी दारुल हुकूमत की क्या सिचुएशन है ये हम जानेंगे। अलीना हमें ज्वाइन कर चुके हैं। अलीना, इस्लामाबाद में कहां कहां स्टॉल सजे हैं और अभी तो एक दिन और मिल गया तैयारी के लिए, तो बताएगा क्या सिचुएशन है, कैसी गहमा गहमी आप देख रही हैं?
जी बिल्कुल। जब से ये खबर मिली है कि कल ईद नहीं है तो ख़वातीन में ज़्यादा खुशी देखी जा रही है, ताकि ईद की तैयारी जो है वो एक दिन और मिल गया उसके लिए तो वो मुकम्मल हो जाए। और इस वक्त अगर आप मेरे अकब में देख सकते होंगे तो फैमिलीज़ ही फैमिलीज़ हैं, ख़वातीन हैं, लड़कियाँ बाज़ारों में इस्लामाबाद के मुख्तलिफ मकामात पर ईद बाज़ार सजाए गए हैं, जहाँ पर ख़वातीन की बड़ी तादाद मौजूद है और तमाम ईद बाज़ार फुल हैं, रश है, रौनकें हैं। अगर मैं इस वक्त यहाँ की बात करूँ तो यहाँ ख़वातीन लड़कियाँ अपनी ज्वेलरी और चीज़ें ख़रीद रही हैं और मैचिंग की जा रही हैं। देर रात, इस वक्त रात के 12 बज रहे हैं, लेकिन लग नहीं रहा कि ये रात का समय है, ये दिन का मंजर पेश कर रहा है, क्योंकि फुल ऑन शॉपिंग चल रही है, साथ मज़े के खाबे भी खाए जा रहे हैं। तो इस्लामाबाद में जो ईद की तैयारी है वो तो हम ज़ोरों शोर से देख रहे हैं। ये मुझे ऐसा लगता है कि ये तैयारी जो है वो रमज़ान से पहले शुरू हो गई थी, अब तक मुकम्मल नहीं हुई है। रोज़ कोई ना कोई चीज़ छूट जाती है जो घर जाकर याद आती है और फिर वापस आते हैं ताकि आज वो ख़रीद लें, और फिर मुझे लगता है कि उसकी जगह कोई और चीज़ ख़रीद के लड़कियाँ जाती हैं और फिर नेक्स्ट डे आती हैं ताकि हमने वो चीज़ लेनी है। तो यहाँ पर ये सिचुएशन चल रही है, चूड़ियाँ, मेहंदी, झुमके और दीगर तमाम ईद की वो चीज़ें जिससे ईद की लुक भी खूबसूरत लगे और तमाम तर वो तैयारियां भी पूरी हो जाएं। तो इस्लामाबादी लड़कियां जो है वो उसमें बिल्कुल पीछे नहीं रह रही, अपनी तमाम तर तैयारियां कर रही हैं ताकि ईद पर सबसे खूबसूरत नजर आए। अगर हम बात करें इस्लामाबाद के मुख्तलिफ जो मकामात हैं जहाँ पर ये ईद बाज़ार लगाए गए हैं, इन पर सिक्योरिटीज़ भी बहुत ज़बरदस्त तरीके से इस्लामाबाद पुलिस ने जो भरपूर तरीके से सिक्योरिटी भी इन ईद बाज़ारों को दी है ताकि कोई मिस हैप ना हो, कोई परेशानी ना हो और लोग अच्छे से जो अपनी ईद की तैयारियाँ वो कर सकें। जी ठीक है आलीना, आप हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। कराची का रुख करते हैं, इकरा हवान ने हमें ज्वाइन किया है। इकरा, आप बताइए कि आप कराची में इस वक्त कहाँ पर मौजूद हैं? मौसम भी वहाँ पर काफ़ी सुहाना है, काफ़ी बारिश वहाँ पर हो रही है। कराची में किस इलाके में मौजूद हैं और कैसी तैयारियां वहाँ पर ईद? मैं बिल्कुल कराची के जो दिल है वो तारिक रोड पर मौजूद हूँ और तारिक रोड पर इस वक्त खासी गहमा गहम पर है। मेरे कब में आप देख सकते हैं ख़वातीन और लड़कियों का बड़ा रश यहाँ पर मौजूद है और ईद की जो तैयारियाँ हैं वो अपने आखिरी मराहिल में दाखिल हो चुकी है। बड़ा रश हमें देखने में मिल रहा है। ख़वातीन ने जो है वो रमज़ान से कबल ही अपनी ईद की तैयारी शुरू कर दी थी, मगर देखा ये जा रहा है कि इस वक्त भी जो खासा रश है वो देखने में आ रहा है। और मगर चांद रात से पहले तक ये जो रश है वो इसी तरह से चांद रात से पहले तक जो रश है वो इसी तरह से रहता है। मगर हम ये कह सकते हैं कि कराची का जो मौसम है वो इस वक्त सुहाना हो चुका है और यहाँ पर खासा रश मौजूद है। शहर इस मौसम को एंजॉय कर रहे हैं और साथ ही साथ अगर मैं शॉपिंग की बात करूँ तो कराची की जो लड़कियाँ हैं वो किसी से कम नहीं है। इस वक्त खासा रश मौजूद है। मेरे कैमरामैन आपको दिखाएंगे कि बारिश होने के बावजूद इस वक्त तक जो है वो खरीदारी जारी है। सैंडल्स के स्टॉल्स पर खासा रश यहाँ पर मौजूद है और साथ ही साथ बैग्स की खरीदारी भी चल रही है। सबसे बड़ा मसला जो दरपेश आता है, मैं अगर बताती चलूं तो वो ये मसला दरपेश आता है, खवातीन अगर आज मार्केट में आई हैं, वो शॉपिंग कर रही हैं और शॉपिंग करके जब वो घर जाती हैं तो उन्हें वो चीज पसंद नहीं आती। लेकिन दुकान पे वो पसंद आती है चीज, घर जाके नहीं आती और फिर अगले दिन वो वापस करवाने आ जाती हैं। इकरा आप साथ रहेगा। लाहौर से वेलरिंग एंड्रयूज हमें ज्वाइन कर चुके हैं। वेलरिंग, इस वक्त आप कहाँ पर मौजूद है, कैसी गहमा गहमी देख रही हैं? जी महक, इस वक्त मैं लिबर्टी मार्केट में मौजूद हूँ। अगर गहमा गहमी के हवाले से आपने पूछा, सिर्फ लाहौर की लिबर्टी मार्केट में नहीं बल्कि जितनी भी लाहौर के अंदर बाजार है उनमें खासी गहमा गहमी देखी जा रही है। जितनी हमें खवातीन नज़र आ रही हैं उतने हमें मर्द हजरात भी नज़र आ रहे हैं जिन्होंने बच्चों को पकड़ा हुआ है। लेकिन साथ साथ आज मर्द बेचारे नहीं लग रहे बल्कि साथ साथ शॉपिंग भी कर रहे हैं। जैसे बात करें दूसरी तरफ, अगर बात करें खवातीन की तो खवातीन की तैयारियाँ जो है वो खूब जोशो खरोश से जारी है। अभी भी कुछ खवातीन जिनके अभी भी जोड़े रह गए हैं तो वो रेडीमेड कपड़ों की तरफ जा रही हैं और कपड़े खरीद रही हैं। लेकिन इसके साथ साथ जब तक अच्छे जूते ना हो, तो आपको पता है कि हमारी पर्सनैलिटी अच्छी नहीं लगती, तो खवातीन जूते भी ले रही है। लेकिन कुछ खवातीन ऐसी भी हैं जो कि चीज़ें जिन्होंने ली हैं लेकिन पसंद नहीं आई और उनको वापस करवा के चेंज करवा के दूसरे जूते और कपड़े ले रही हैं। इसी के साथ साथ बैग्स की शॉपिंग जारी है, ज्वेलरी की शॉपिंग जारी है। इसके साथ साथ इजाफी जो चीज़ आज देखी जा रही है वो है मेहंदी के स्टॉल्स। खवातीन जो है वो बड़ी तादाद में मेहंदी भी लगवा रही हैं, क्योंकि तैयार तो हम आम दिनों में भी हो जाते हैं लेकिन मेहंदी और चूड़ियां वो खास चीजें हैं जो मेहंदी जो ईद पर लगाई जाए तो ज्यादा चीजें हैं जो जाहिर करती है कि ये छोटी ईद है और ईद की खुशियां क्या होती है। बेहद शुक्रिया, हमारी रिपोर्टर्स हमें मुख्तलिफ शहरों से अपडेट कर रही थी। आप सबका बेहद शुक्रिया। इस बार ईद पर फैशन की दुनिया में सिल्क का जो जादू सर चढ़कर बोल रहा है। नरमो मुलायम कपड़ों की चमक ने खवातीन को गर्विदा बना लिया है। कराची से रिपोर्ट कर रही हैं फरवाली।
करीब है। जैसे मौसम के रंग बदलते हैं वैसे ही ईद पर फैशन ट्रेंड्स बदलते हैं। इस बार खवातीन कौन से तर्ज के कपड़े पहन रही हैं, आइए जानते हैं। आजकल जो ना सिल्क बहुत ज़्यादा चल रहा है शीशे वाला, तो हम भी देखेंगे, वो कंसिडर करेंगे और देखेंगे, अगर पसंद आएगा तो फिर लेंगे। मैंने सोचा है कि मैं सिल्क का एक प्यारा सा जोड़ा ले लूँगी। यहाँ मैं देख रही हूँ, पसंद आ जाएगा तो फिर मैं ले लूँगी। चिकनकारी भी काफ़ी इन है इस बार विथ लॉन्ग शेड्स, और सिल्क भी काफ़ी इन है। जो ट्रेंडिंग है वो भी अच्छा लगता है पहनना। रशियन सिल्क है, प्योर सिल्क है, शामस सिल्क है, शीशा सिल्क है। अभी ट्रेंड में शीशा सिल्क ही चल रहा है। सिल्क के कपड़े पे चल रहा है, क्योंकि सिल्क प्लेन कपड़ा होता है, इस पे चॉइस आसानी से हो जाती है और डिमांड भी कस्टमर की यही होती है कि फर्शी शलवार, जैसे कि पिछली बार ट्रेंड चला है, इस बार भी वही चल रहा है, पर प्लेन कपड़े पे ज़्यादा फोकस किया जा रहा है। ईद पर इस साल सिल्क के जोड़े ट्रेंड में हैं। हल्की चमक और नफीस अंदाज के साथ खवातीन की बड़ी तादाद सिल्क के मलबूसात पसंद कर रही है। कैमरामैन इमरान शाहिद के साथ परवाली, समा, कराची। खवातीन की तैयारियां तो नजर आ रही हैं। ईद पर मर्द हजरात की तैयारी कैसी है, कितनी हो गई है, कितनी बाकी है, ये एक अहम सवाल है। ये सब जानेंगे फाहद भट्टी से। मर्दों को बिलाखिर ईद शॉपिंग का मौका मिल ही गया। खवातीन को तो मैचिंग जूतों और ज्वेलरी की तलाश होती है, लेकिन मर्द हजरात ईद की शॉपिंग कैसे कर रहे हैं, आइए आपको बताते हैं। हाँ, शॉपिंग कंप्लीट हो गया है। पैंट शर्ट लेनी है, शलवार कमीज़ें सिल गई हैं, शूज़ वगैरह ले चुका हूँ। शलवार कमीज स्टिच करवाई है मैंने, वो पहनने हैं और इंशाल्लाह ताला अजीज़ो कारों में जाएंगे। मैंने तो एक शलवार कमीज बनाई है, एक वाइट में और एक ब्लैक में, वो पहननी है, और 4 पैंटें ली हैं और 4 शर्टें ली हैं। घर वालों को तो शॉपिंग वगैरह सबको, बच्चों वगैरह को करवा दी है। हमारी फील्ड है गारमेंट्स की, तो इंशाल्लाह जब हम लोगों को पहना देंगे उसके बाद अपने भी ले लेंगे। ऑलमोस्ट 50% होगी या 50% रहेगी, बस वही करने आए हुए यहाँ पे। मैं बहुत भी हुआ तो मैं एक टी शर्ट प्लेन सी पहन के बस 3 दिन गुजार लूँगा। मर्द हजरात की अक्सरियत ने इस बार ईद सादगी से मनाने का फैसला किया है, इसलिए कुछ खास नहीं, बस रवायती शॉपिंग ही की जा रही है। कैमरामैन मोहम्मद अरशद के साथ फहद भट्टी, समा, लाहौर। शॉपिंग मुकम्मल, अब बारी है नए अंदाज की। फैसलाबाद में लड़कियों ने हेयरकट्स के लिए सैलून्स का रुख कर लिया है। हर कोई जुल्फों को नया स्टाइल देने में मसरूफ है। मजीद क्या तफसीलात हैं, सिंधु से जानते हैं। के रंग ईद के संग फैसलाबाद में लड़कियां मेहंदी के खूबसूरत डिजाइन्स बनवाने में मसरूफ हैं। कौन से डिजाइन इन हैं और क्या ट्रेंड चल रहे हैं, आइए जानते हैं। टर्किश मेहंदी लगवाई है। मेहंदी के बगैर तो कोई चांद रात, कोई ईद नहीं होती है। सो मेहंदी लगा के बहुत अच्छा लग रहा है और इतना मज़ा आ रहा है, इधर बहुत एंजॉय कर रहे हैं। मेहंदी स्पेशल लगवाने आई हूँ क्योंकि मेहंदी लग जाती है तो हाथ बहुत प्यारे लगते हैं। मैंने चारों हाथों में मेहंदी लगवानी है और अरेबिक स्टाइल में, लेकिन हम कब से आए, इधर बिल्कुल रश है, बिल्कुल बारी नहीं आ रही, कब से वेट कर रहे हैं हम। मैंने दोनों हाथों पे मेहंदी लगाई है और मैं बहुत खूबसूरत लगूंगी और ईद मेहंदी का जुनून तो आपने देख ही लिया। आइए अब चलते हैं सैलून और देखते हैं कि सिन्फ़े नाजुक हुस्न निखारने के लिए क्या कुछ जतन कर रही हैं। मैंने अपने लिए तो जेनसन फेशियल लिया है क्योंकि मुझे वो पसंद है, मेरी स्किन को वही सूट करता है, ड्राई स्किन है। और लड़कियां भी, जितने भी क्लाइंट्स आ रहे हैं वो जेनसन फेशियल ही ले रहे हैं। मैं ईद पे खूबसूरत नजर आने के लिए अपना प्रोटीन हेयर वॉश करवा रही हूँ और हेयर कट करवा रही हूँ। मैं फेशियल भी करवाऊंगी, मैनी पेडिक्योर। कोई नया हेयर स्टाइल अपना रही है तो कोई मैनी पैडी और फेशियल करवा रही है। ईद पर चांद चेहरा नजर आने के लिए लड़कियों की 1000 कोशिशें जारी हैं। कैमरामैन रिजवान साबरी के साथ रिदा संधू, समा, फैसलाबाद। लाहौर में सैलून्स पर मर्दों का रश। स्किन पॉलिश, फेशियल और कटिंग कराने के लिए मर्द हजरात की लाइनें लग गई हैं। गुलबर्ग के एक सैलून पर मौजूद हैं नुमाइंदा समा कासिम अरशद। जी कासिम, बताइए वहाँ पर क्या समा है? अरे बिल्कुल, ईद उल फितर के लिए मर्द हजरात की तैयारियां भी ज़ोरों शोर से जारी हैं। लाहौर के सैलून्स पर रश बढ़ता जा रहा है। इस वक्त हम एक मारूफ सैलून में मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं जो इस सैलून को ऑन करते हैं। ये बताएं, जो मर्द हजरात आ रहे हैं क्या डिमांड करते हैं, क्या होना चाहिए? काफ़ी रश पड़ा हुआ है, आपको पता है कि डिफरेंट काम करवा रहे हैं लोग। कोई हेयर कट करवा रहा है,
कोई फेशियल करवा रहा है, कोई स्किन पॉलिश करवा रहा है, कोई कैरोटीन करवा रहा है, कोई कटिंग करवा रहा है, डिफरेंट स्टाइल है। और हम सुबह से लगे हुए हैं, अभी तो आपके सामने रश लगा हुआ है। अरे क्या तैयारियां जो है वो आपने करवानी है, और आपका समझते हैं कि मर्दों के लिए भी बनाओ सिंगार कितना बहुत ज़रूरी है जी। अगर खुदा ने आपको पैदा किया तो आपको बनना संवरना पड़ेगा। मैं साल में कभी फेशियल नहीं करवाता, लेकिन इनके पास प्रोडक्ट अच्छी है, इस वजह से यहाँ आना पड़ता है। मेरा प्लान था यहाँ पे कटिंग करवाने का, लेकिन उन्होंने कहा जी ये भी करना, ये भी करना। तो पहले हमने कहा सब अच्छे लग रहे हैं, हम भी अच्छे लगे। खुद का संवरना और अच्छा लगना कितना ज़्यादा मर्द के लिए भी ज़रूरी है? बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि ईद का त्यौहार है, सबके लिए होता है और साल में एक दफ़ा आता है। यहाँ पर जो मर्द हज़रात हैं उनकी बहुत बड़ी तादाद मौजूद है। कुछ कटिंग करवा रहे हैं और कुछ इंतज़ार कर रहे हैं कि जैसे उनकी बारी आती है तो वो कटिंग करवाएंगे, फेशियल करवाएंगे और मुख्तलिफ जो अपने आप को खूबसूरत दिखने के लिए जो जतन है वो करवाएंगे जी। और ईद की तैयारियों में मर्द भी किसी से कम नहीं, खूबसूरत नजर आने के लिए हेयर सैलून्स का रुख कर लिया है। मोहसिन अली की रिपोर्ट देखिए। वक्त कम, मुकाबला सख्त। मुल्तान में ईद के मौके पर खूबसूरत नजर आने के लिए मर्द हजरात ने भी ब्यूटी सैलून्स का रुख कर लिया है, जहां पर कटिंग, शेप और फेशियल करवाए जा रहे हैं। औरतें जैसे जाती है अपने पार्लर में तैयार होने के लिए, अपने आप को खूबसूरत दिखने के लिए, उसी तरह एक मर्दों की भी ख्वाहिश होती है। तो मैं भी उसी के पीछे आया हुआ हूँ कि भाई अपने आप को एक अच्छा दिखूँ। बस ईद का मौका है तो कटिंग वगैरह करवाई है और बियर्ड वगैरह और फेशियल वगैरह करवाया, ताकि दोस्तों से ईद पे मिलें और अच्छा नजर आए। और चांद रात से पहले ही सैलून्स में रश बढ़ गया है, जिसके बाइस बुकिंग भी फुल हो चुकी है। काफ़ी रश है, लोग हेयर कट, बियर्ड, मैनिक्योर, पेडिक्योर, फेशियल वगैरह करवा रहे हैं और अल्हम्दुलिल्लाह तमाम स्टाफ काफ़ी बिजी है, काफ़ी रश है। चांद रात के मौका जैसे करीब आती जा रही है ईद, तो सभी बिजी हैं। ईद के पुरमुसरत मौके पर खूबसूरत नजर आने के लिए मर्द हजरात भी भरपूर तैयारियों में मसरूफ हैं। कैमरामैन चौधरी महबूब के साथ मोहसिन अली, समा, मुल्तान। ईरान ने हमले ना रोके तो जजीरा खाक तबाह कर सकते हैं। ट्रंप मशरक़ वस्ता में जंग के शोले भड़काने पर तुल गए। ओवल ऑफिस में जापानी वजीर आजम के साथ मीडिया से गुफ्तगू में अमरीकी सदर ने कहा, ईरान की तमाम लीडरशिप खत्म, फिजाइया, नेवी, रडार और मिसाइल तबाह कर दिए गए हैं। आपने हुर्मस को महफूज बनाने के लिए इकदाम कर रहे हैं। This threat to the world, to the Middle East and to the world. And everybody agrees with me. I think virtually every country agrees with me on that. We've obliterated their Navy. We've obliterated their just about everything there is to obliterate, including leadership. They picked new leaders, they're gone. They picked new leaders, they're gone. And now they're looking for new leaders again. We can take out the island anytime we want. I call it the little oil island that sits there, so totally unprotected. We've taken out everything but the pipes. We left the pipes because to rebuild the pipes would take years for them to do. But we are, I would say, we are substantially ahead of schedule. And I had to do this. I call it an excursion. I had to take this little excursion and do something that no other president had the courage to do. अमरीकी वज़ीर जंग की आज ईरान पर मजीद तबाहकुन हमलों की धमकी। बोले, तेहरान किसी सूरत जौहरी हथियार नहीं रख सकता। ईरानी बहरिया के 120 जहाज तबाह कर दिए। पीट हेग्सेथ ने अमरीका का साथ ना देने पर यूरोपीय ममालिक पर तनकीद की है। Not the media's objectives, not Iran's objectives, not new objectives, our objectives, unchanged, on target, and on plan. Destroy missiles, launchers, and Iran's defense industrial base so they cannot rebuild. We're winning decisively and on our terms. The world, the Middle East, our ungrateful allies in Europe, even segments of our own press should be saying one thing to President Trump. Thank you for the courage to stop this terror state from holding the world hostage with missiles while building or attempting to build a nuclear bomb. ईरान के खिलाफ जंग में जदीद अमरीकी जंगी तैयारा F-35 फायरिंग का निशाना बन गया। पासदारान इनकलाब ने जदीद स्टेल्थ तैयारे को नुकसान पहुंचाने का दावा कर दिया, वीडियो भी जारी कर दी। जबकि अमरीकी सेंट्रल कमांड ने भी F-35 तैयारे से मुतालिक बयान जारी किया है। तर्जुमान सेंटकॉम टिम हॉकिंस का कहना है कि अमरीकी तैयारा ईरान के ऊपर जंगी मिशन के लिए परवाज कर रहा था। तैयारा बाहिफाजत लैंड कर गया है और पायलट की हालत मुस्तहकम है। तैयारे को नुकसान पहुंचने की तहकीकात की जा रही है।
ईरान ने खलीजी ममालिक पर हमला करके हमारा एतमाद तबाह कर दिया। कतर को आलमी कवानीन के तहत ईरानी हमलों का जवाब देने का हक है। कतरी वजीर आजम की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस, कहा ईरान ने गैस की तनसीब पर हमला किया जो हमारे लोगों का जरिया मुआश है। तुर्क वजीर खारजा ने कहा खलीजी ममालिक पर हमले नाकाबिले कबूल हैं। रियाद इजलास का वाहिद मकसद ईरानी हमलों को रोकना था। हमारा मशवरा है जंग को मजीद फैलने से रोका जाए। मशरक़ी वस्ता में कशीदा सूरत हाल के बायस ईंधन की तरसील मुतासर होने का खदशा है। हुकूमत पाकिस्तान का कौमी किफ़ायतशारी इक़दामात मजीद सख्त करने का फैसला। वज़ीर आज़म ने हंगामी हालात से बचने के लिए सूबों के साथ मिलकर जामे हिकमत अमली बनाने की हिदायत कर दी। इस्लामाबाद से उस्मान खान रिपोर्ट करेंगे। पाकिस्तान पर हमलों के लिए अफगान सरजमीन का इस्तेमाल नाकाबिले बर्दाश्त है। तालिबान रिजीम ये इस्तेमाल रोके, दहशतगर्द जहां भी होंगे वहां निशाना बनाया जाएगा। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का दो टोक पैगाम। अहले तशरीह उलमाए कराम से मुलाकात में फील्ड मार्शल ने वाज़ेह किया कि दूसरे ममालिक के वाक़यात को जवाज़ बनाकर पाकिस्तान में तशद्दुद काबिल कबूल नहीं। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर से फ़िक़्ह जाफरिया से ताल्लुक़ रखने वाले उलमाए कराम की मुलाकात। मुल्की और इलाकाई सूरत हाल पर तबादला ख्याल। ISPR के मुताबिक सिपहसालार ने ऑपरेशन गज़ब लिल हक का जिक्र किया। पाकिस्तानी अवाम के खिलाफ अफगान सरजमीन का इस्तेमाल नाकाबिले बर्दाश्त करार दिया। कहा हमला करने वाले दहशतगर्द जहाँ भी होंगे इन्हें और सहूलतकारों को खत्म करके दम लेंगे। अफगान तालिबान अपनी सरजमीन दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल न होने दें। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने इलाकाई कशीदगी में कमी के लिए पाकिस्तान की कोशिशों और सिफारतकारी पर रोशनी डाली। कहा कौमी यकजहती में उलमा का किरदार अहम। इश्तियाल अंगेजी के लिए मजहबी जज्बात का इस्तेमाल दुरुस्त नहीं। किसी दूसरे मुल्क में होने वाले वाकयात की बुनियाद पर पाकिस्तान में तशद्दुद बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उलमा कराम ने मजहब के नाम पर तशद्दुद की मजम्मत की। अमन व इस्तेहकाम के लिए इदारों की भरपूर हिमायत का ऐलान किया।